हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं अमरजीत अपने यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह कंप्यूटर क्लासेस सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। ध्यान दें, यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है या बीटीसी या डीलर आदि की बात करते हैं, वो सभी इसको पढ़ सकते हैं। मैं फुल डिटेल एंड प्रैक्टिकल के साथ आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें चल रहा है स्पेशल फॉर दिल्ली 10 नंबर का पक्का। 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, आपको सेशन देखना है पूरे। और एक बात है, स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट युवा हल्ला बोल। युवा हल्ला बोल का आप साथ दें, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कि बार बार पूछे गए प्रश्न जो महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज जितना हमने अभी तक पढ़ाया आपको, उनके आधार पे सब MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, कुछ उनकी चर्चा करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक, पहला क्वेश्चन है CPU सेकेंडरी मेमोरी में से सूचना को किस किस कर सकते हैं, कैसे किस प्रकार से पढ़ लेता है। सीधे पढ़ता है। हमारी जो CPU है सेकेंडरी मेमोरी से सूचना को कैसे पढ़ता है? पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और बाद में और फिर CPU द्वारा पढ़ा जाता है, या रजिस्टर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी है कि हमारी जो CPU होती है, ठीक, हमारी जो CPU होती है, पहले जो हमारी मेन मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी से डाटा इसमें आती है, फिर हमारा CPU से रीड करता है, फिर हमारे डिस्प्ले पे शो करती है डाटा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से बताना है आपको निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर है, प्रिंटर है, MICR है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स है। तो इनमें से कौन सा इन आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमारा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो बात करते हैं हमारा MICR। इसका पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? किसी स्पेशल कार्य के लिए हम जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, या कंपाइलर होता है हमारा, या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है? तो इसका आंसर आप लोग अवश्य बताएं। इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। बात करते हैं आप सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार, मुख्यतः दो सिस्टम एंड एप्लीकेशंस होते हैं। सिस्टम में हमारे यूटिलिटी कंपाइलर्स वगैरह आते हैं, एंड जो एप्लीकेशंस होता है इसमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो अपने किसी पर्सनल काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो हमारा इसका बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, ठीक, बात करते हैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अच्छे से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। हम उसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? हमारा जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक अपनी सिस्टम होता है। ठीक, तो हमारा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जैसा कि हमने पहले बताया कि जो हमारे कंपाइलर ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इधर राइट आंसर है। ठीक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा आता है असेंबलर आता है, ठीक, कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एक कंप्यूटर में लॉजिकल कार्य होता है। अपने कंप्यूटर में लॉजिकल कार्य जो घटाना आदि किए होंगे तो किसके द्वारा होता है? आपको पता है? बात करते हैं रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर है, ALU। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है। टीवी सिस्टम,
एक किताब जिसमें केवल टेक्स्ट है, एक पर्सनल कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम बात करते हैं पहले आपसे टीवी आपने देखा होगा मल्टीमीडिया डिवाइस है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट वीडियो आप देखते हैं, मल्टीमीडिया हुई। एक किताब जिसमें केवल टेक्स्ट है, तो हमारा बी द राइट आंसर। इसमें केवल टेक्स्ट है तो मल्टीमीडिया कैसे हुई? टेक्स्ट है तो पर्सनल कंप्यूटर भी हमारा मल्टीमीडिया है। नेक्स्ट चलते हैं। कंपाइलर द्वारा बताए जाने वाले एरर, जो हमारा कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है, जो जिस एरर को बताता है उसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं या सीमेंटिक एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंटैक्स एरर। हमारा कंपाइलर क्या होता है? हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि कंपाइलर हमारा क्या होता है कि जब हम कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर या हमारा कंपाइलर क्या करता है? उन पूरे कोड को क्या करता है? कंपाइल करता है। यदि कंपाइल के दौरान कोई भी एरर पाता है तो उससे क्या करता है? हुआ वहीं पे सिंटैक्स एरर दे देता है, ठीक, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूटिंग में टाइम लगती है। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट चलते हैं। लेजर प्रिंटर की रिजोल्यूशन, आपको बताना है जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है इसकी रिजोल्यूशन को, ठीक, रिजोल्यूशन को किस में व्यक्त किया जाता है? CPI में, ठीक, कैरेक्टर पर इंच API में, या DPI में, या LSI में। इसका आंसर क्या आप लोग बताएं? इसका सही आंसर क्या है? C द राइट आंसर। DPI इसका पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच, ठीक, डॉट पर इंच। ठीक, डॉट पर इंच DPI का पूरा नाम क्या है? हम प्रिंटर की रेजोल्यूशन को डॉट पर इंच पे नापते हैं, व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट का संग्रह है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का संग्रह है, या सॉफ्टवेयर रूटीन्स का संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं? इसका सही आंसर है C द राइट आंसर। C क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही है, ठीक। सॉफ्टवेयर रूटीन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होती है? हमारा जो बायस होता है, ये सब क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। एक CD रोम निम्न है। हमारा जो CD रोम होता है वह इनमें से क्या है? एक ऑप्टिकल है रोम होता है, एक मैग्नेटिक रोम होता है, एक इरेजेबल रोम होता है, या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं? इसका सही आंसर हमारा क्या है? एक ऑप्टिकल रोम होता है। CD रोम हमारा एक ऑप्टिकल रोम होता है, ठीक है। देख चलते हैं। रैम का अर्थ है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना आपको। आपने बहुत सुना होगा रैम, बहुत बार पूछा भी जाता है। रैम का पूरा नाम बताएं। इसका पूरा क्या नाम आप लोग बताएं? रीड आल्सो मेमोरी है, रीड एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या रैंडम आल्सो मेमोरी है। इसका तो पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। C द राइट आंसर, ठीक, C द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसमें रोम, CPU, रैम एवं एक्सपेंशन कार्ड रखे जाते हैं? जो हमारा रैम, रोम आदि हुए, ये कहाँ रखा जाते हैं? हार्ड डिस्क में होता है, या फ्लॉपी डिस्क होता है, या मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क में हमारा क्या होता है? एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, में हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें रैम रोम तो रहेगा नहीं। फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड, इसका C जो है राइट आंसर है, ठीक। मदरबोर्ड हमारा एक सर्किट डायग्राम होता है जिसमें रैम, हमारा रोम, ठीक, एक्सपेंशन कार्ड आदि इसमें डिजाइन करते हैं मदरबोर्ड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा है। कंप्यूटर की भाषा को समझती है, क्या हमारी भाषा समझती है? हम जो बोल रहे हैं उसे समझ रही है? नहीं। तो बताना इसे आपको। मशीन लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझती है, ना नाम दिए बाब। तो इसका सही आंसर क्या है? मशीन, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी मशीन लैंग्वेज समझती है, 01 की भाषा को समझती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ASCII का पूरा नाम बताना आपको, ठीक। ASCII पूरा नाम बताना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, या अमेरिकन सीरीज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, या अल्फ़ाबेटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ना नाम दिए।
इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा, कोई भी हम कीबोर्ड में बटन ए या कोई भी टाइप करते हैं ABCD वगैरह, तो हमारे डेस्कटॉप में, हमारे मॉनिटर में ए दिखाई देने लगता है। तो हमारे इस कीबोर्ड में अमेरिकन ASCII कोड लिखा जाता है, तो उसके द्वारा हमें मॉनिटर पे हमें दिखाई देती है। बात करते हैं इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स है, लिनक्स है, या MS विंडोज़ है, नॉन वेब? तो हमारा क्या होता है? लाइनक्स हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसके ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हम कोड को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। तो और फिर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता है? लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग एंड क्लिकिंग। हम माउस का प्रयोग कर सकते हैं लिफ्टिंग के लिए, ड्रैगिंग के लिए, डबल क्लिकिंग के लिए, क्लिकिंग के लिए। हम क्लिक भी करते हैं माउस के द्वारा, डबल क्लिक भी करते हैं, ड्रैग भी करते हैं। ड्रैग कैसे करते हैं? हम अपने जो लेफ़्ट बटन होती है माउस की, उसे दबाकर अपने माउस को इधर उधर सरकाते हैं, तो ड्रैगिंग कहलाती है। डबल क्लिक की, हम कोई भी बटन हुआ, कोई भी आइकन हो, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब सिंगल। तो लिफ्टिंग हम माउस के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सही है, ठीक, लिफ्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।